पांचवा फर्क है सजदे से उठकर बैठने की हैत में है कि औरत अपने दोनों पांव दाएं जानिब निकालकर सुरीन के बल इस तरह बैठे कि दाएं रान बाएं रान के साथ मिला दे, यानी औरत अपने दोनों पांव निकाल लेगी दाएं तरफ और दाएं तरफ पांव निकालकर अपनी सुरीन पर बैठेगी। मर्द तो बैठता है ना बाएं पांव के ऊपर बैठता है और दायां पांव खड़ा कर लेता है कादे की हालत में, लेकिन औरत के लिए हुक्म यह है कि वो दोनों पांव जो है दाएं तरफ निकाल दे और अपनी सुरीन पर बैठे और अपनी दाएं जो रान है वो बाएं रान के ऊपर रख ले, या ऊपर रखने से मुराद ये समझ ले कि मिला ले, दोनों चिपकी हुई हों। तो ये पांचवा फर्क है मर्द और औरत की नमाज में। जी देखते हैं ये हदीस के अंदर कहाँ आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत नमाज में बैठे तो अपनी एक रान दूसरी रान पर रखे और जब सजदा करे तो अपना पेट अपनी रानों के साथ मिला ले, जो इसके लिए ज्यादा पर्दे की हालत है। अल्लाह ताला इसकी तरफ देखते हैं और फरमाते हैं मेरे मलाइका गवाह बन जाओ, मैंने इस औरत को बख्श दिया। ये हदीस हमने पीछे भी पढ़ी है, क्योंकि पीछे चौथे फर्क का भी इसमें जिक्र है और अब यहाँ दोबारा हमने इसलिए जिक्र किया कि यहाँ पांचवा फर्क भी इसमें आ जाता है, तो हमने इसलिए दोबारा इस रिवायत को यहाँ लिख दिया। और वो ये था पांचवा फर्क के एक रान को दूसरी रान पर रखे। ये फर्क हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बता रहे हैं, जब औरत नमाज में बैठे तो अपनी एक रान दूसरी रान पर रखेगी। अच्छा जी, इसके बाद है एक और दलील। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को हुक्म फरमाते थे कि तशहुद में बायां पांव बिछाकर उस पर बैठें और दायां पांव खड़ा रखें, और औरतों को हुक्म फरमाते थे कि चार जानू बैठें। अच्छा, ये एक रिवायत के अंदर चौकड़ी मार के अंदर बैठने का भी औरतों का जिक्र था कि वो जो है चौकड़ी मार के पहले बैठती थी, फिर उनको कहा गया कि सिमट कर बैठें जैसे कि अब हम बैठते हैं, जिसकी रिवायत पढ़ी है। देखें यहाँ पर वो हदीस आ रही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सवाल किया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें नमाज किस तरह अदा करती थी, यानी उनसे पूछा गया कि औरतें कैसे नमाज पढ़ती थी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि पहले तो चार जानू हो बैठती थी, चौकड़ी मार के बैठती थी, फिर उनको हुक्म दिया गया कि दोनों पाँव एक तरफ निकाल कर सुरीन के बल बैठें, यानी फिर उनका हुक्म तब्दील कर दिया गया। अच्छा जी, यहाँ पर एक और दलील देखते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से औरत की नमाज से मुतल्लिक सवाल किया गया, तो आपने फरमाया खूब सिमट कर नमाज पढ़े और बैठने की हालत में सुरीन के बल बैठे, यानी दाएं तरफ पाँव निकाले, पीछे हदीस में पढ़ा है बैठेगी कैसे, सुरीन के बल। पीछे रिवायत पढ़ा है कि एक अपने सुरीन को दूसरी सुरीन के साथ मिलाएगी। तो ये तमाम तर तरीक़ा जो है औरत की नमाज का, ये रिवायात से ही साबित है, सहाबाई किराम के तर्ज अमल से, इजमाए उम्मत से साबित है। बहरहाल औरतों को यही चाहिए कि वो जो नमाज हैं वो इसी तरीके पर पढ़ें।